नमस्ते भक्ति पाते दुर्लभ कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण सुखदेव जी ने कहा, ये जो आज हम भगवान पढ़ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। युधिष्ठिर महाराज स्वयं एक धर्मराज करते, यानी धर्मराज जो धर्म के पूर्ण प्रतीक, और वो भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं सुन। एक दिन सब कुटुंबियों की सभा में सबके सामने वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके कहने लगे। कौन? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और विभूति स्वरूप परम पावन देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरा संकल्प पूर्ण करें। हे कमलनाथ श्री राधे, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों का नष्ट करने वाली हैं। श्री राधे, आपके जीवन में जो भी अमंगल है वो श्री कृष्ण चरण कमलों के आश्रय लेने से ही उन समस्त अमंगलों का नाश होने वाला है। ये तो छोड़ो, जो एक बार उसमें एक शास्त्र में बोल रही थी, तो उसमें ऐसे लिखा था व्यास जी के बारे में। व्यास जी जिसने पहला ही 4 वेद, उपवेद, पुराण, स्मृतियां, व्याकरण सब लिख डाला, महाभारत सब लिख डाला। तो बोला, व्यास जी कह रहे तुमने भले 4 वेद पढ़ लिए, 4 वेद पढ़े तो क्या, भले समझ लिए, समझे तो क्या, भले कंठस्थ कर लिए। व्यास जी का कहना, तुमने 4 वेद कंठस्थ कर लिए हो और उस ज्ञान में तुम बड़े परिपक्व हो चुके हो, लेकिन उसका फल क्या? उसका फल क्या? और तुमने अगर 4 वेद नहीं पढ़े, तुमने पुराण नहीं पढ़े, लेकिन 2 अक्षर खाली हरि। श्री राधे बोलो, श्री राधे, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अगर तुमने ये 2 अक्षर हरि, उस हरि नाम का अगर तुमने उच्चारण कर लिया, तो तुम 4 वेदों को महिमा को जान चुके हो। तुम वेदों के ज्ञान को जान चुके हो अगर तुमने इन 2 अक्षरों को जान लिया, इन 2 अक्षरों को पढ़ लिया, अर्थात
अर्थात जिसने हरि नाम को, यही तो गीता में कृष्ण ने कहा वेदों में जानने योग्य मैं हूँ, वेदों में जानने योग्य मैं हूँ। अर्थात जिसने वेद जान लिए, जिसने वेद जान लिए वो जरूर श्री कृष्ण की महिमा को जानेगा। और वेद जानने के बाद कृष्ण की महिमा को न जाना, गीता पढ़ने के बाद कृष्ण की महिमा को न जाना, भागवत पढ़ने के बाद कृष्ण की महिमा को न जाना, और महिमा जान के अगर श्री कृष्ण की शरण में नहीं आया तो उसका वेद पढ़ना, उसका शास्त्र पढ़ना, उसका पुराण पढ़ना किसी काम का नहीं। क्योंकि जो महिमा जानेगा वो शरण आएगा, और जो शरण आएगा वो नाम का आश्रय लेगा। शरणागत भक्त प्रभु के नाम का ही आश्रय लेके अपना जीवन बिताता है। जो शरण आएगा, आप देखो भगवान शिव ने जब रामायण का आया कि कितने श्लोक, कितनी संख्या, करोड़ों की संख्या में रामायण के श्लोकों की बताई गई, जो तीनों में लोगों में भगवान शिव ने बांध दी। शिरारे बोलिए, बोला पहले करोड़, एक करोड़, फिर उन्होंने 3 लोगों में बांटा, 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख, 3 लोगों में बांटा, 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख, कितना हो 99 लाख, तो 1 लाख बचा। शिरादे बोली 1 लाख बचा। शिरादे बोली, क्योंकि जब किसी स्त्री का पति इतना दानवीर होता है तो स्त्री बड़ी खुश होती है, होती है, वो आपको पता। शिरादे बोली, बोलो ना शिरादे। तो पार्वती सोचे कि इतनी संपत्ति किसकी, आध्यात्मिक ज्ञान की, लेकिन मेरे स्वामी ने उसको 33 लाख, 33 लाख, सोचो आपका पति 33 लाख, 33 लाख बांटता तो देखो, सोचो वो 33 लाख एक लोग में, 33 लाख दूसरे लोग में, 33 लाख उसने तीसरे, बाकी बचा 1 लाख। फिर भगवान शिव ने कहा ये क्या करेंगे अपन, चलो ये भी बांटते। पार्वती सोची क्या, सोचा 1 लाख तो बचा, लेकिन ये 1 लाख में से भी बांट रहा है। बोला क्या, बोला 33,000, 33,000, 33,000, वो भी बांट लिए, तो बाकी बचा 1,000। पार्वती कुछ, चलो 1,000 तो इसने बचाया, 1,000 तो बचाया, तो बोला अब इसका क्या करें। तो भगवान जी ने कहा 1,000 रख के क्या करें, क्योंकि यही संत का लक्षण होता है, वो कुछ भी अपने पास रखता है। संत का काम बांटना, वो कुछ अपने साथ नहीं रखता, अपने पास नहीं रखता, वो क्या रखता है देखो। शिरारे बोलो, क्या बचा 1,000। जब 1,000 बचा, सोचा पार्वती ने चलो 1,000 को आया हाथ में, 1,000 को श्लोक हाथ में आए, बोला इसको भी बांट देता हूँ, इसको भी बांट देता हूँ। फिर कितने कितने बांट दिए, 3300, 3300, 3300, बाकी कितना बचा 100। शिरारे बोले बाकी बचा 100। अब पार्वती ने कहा 100 रख के भी क्या करे, ये भी बांटे, जब करोड़ों बांट के भी 100 रख के क्या करे, ये भी बांट दो। तो फिर 33 ये भी बांट दिया, बाकी क्या बचा, वो 1 रखा तो राम। भगवान शिव ने अगर वो 1 रखा तो क्या रखा, राम, इस शब्द को रख दिया, बाकी सब बस। यही संत करता है, जो उसके पास आता है ना सब बांट देता है, खाली नाम को रखता है। जो ज्ञान उसके पास आता है सब बांट देता है, रखता है तो खाली नाम को रखता है। यही संत का लक्षण है। सच बताऊं, सच बताऊं, आगे चल के तो उस नाम को भी बांट देता है। आप जपे और उनको जपागे, नानक ताके बल बल जावे। शिरारे नाम को भी बांट देता है, बांटता फिरता है। महाप्रभु चैतन्य जंगलों में, गलियों में, आप देखो शहरों में, कुंचों में, गांवों में दौड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या बोला, हरि नाम का प्रचार कर। पैदल निकल पड़े, झारखंड के रास्तों से, बोला क्या,
बोला हरि नाम को बांटने निकलो। काशी में तो कहना पड़ा क्या कि मुझे तो कोई ग्राहक ही नहीं मिला, मैं तो बांटने आया था, लेकिन मुझे तो कोई ग्राहक नहीं मिला। बोलो ना श्री राधे। तो जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिए ना, पढ़ने के बाद अगर कोई चीज समझ में आती है, रखने जैसी चीज है, तो वह है हरि का नाम। अगर शास्त्र पढ़ने के बाद भी आप नाम के प्रति आसक्त नहीं हुए, शास्त्र पढ़ने के बाद भी या साधु संग करने के बाद भी आप नाम से नहीं जुड़े, हरि नाम से नहीं जुड़े, तो समझ लेना आपने अभी साधु संग का वास्तविक लाभ लिया ही नहीं। क्योंकि साधु नाम से जुड़ेगा, सच्चे साधु का यही लक्षण है, वो आपको हरि नाम से जोड़ेगा। श्री राधे बोले, तो हरि का आशिक बनाएगा, हरि के प्रति आसक्ति प्रदान कराएगा। क्योंकि हम लोगों की आसक्ति भगवान में नहीं है, तो हम इन संतों से जुड़ते हैं, वो संत हमारे संसार से आसक्ति निकाल के हरि में आसक्त कर देते हैं हमारे चित्त को। श्री राधे बोले, श्री राधे। इसीलिए यहाँ पे कहा कि जो लोग आपके चरण कमलों की आपके चरण कमल समस्त अमंगलों का नष्ट करने वाले हैं, समस्त अमंगलों का। और हमारे जीवन में तो राहु केतु क्या क्या बोले, शनि, ये तो लगे पड़े हैं पीछे। श्री राधे, कोई बात नहीं, आने दो पीछे, आने दो, अपनी गाड़ी चलने दो, आने दो इनको भी पीछे। कभी राहु आता है, कभी केतु आता है, कभी क्या आता है, कभी कौन सी आता है, कभी कौन सी, आने दो आने दो आने दो। लेकिन एक काम करना, कृष्ण के चरण कमलों को मत छोड़ो। किसी भी परिस्थिति में सिर्फ याद रखना, जीवन का हर एक मोड़ आपकी परीक्षा है, हर एक मोड़ आपकी परीक्षा है। और उसमें हमको तय करना है कि नाम के प्रति हम अभी इस मोड़ पे कितने जुड़े हैं। उसमें हमको तय करना है कि इस वक्त मेरी चेतना श्री कृष्ण के प्रति कितनी दृढ़ है, या मेरी शरणागति कोई मेरे चित्त से या कोई मेरे मन से कोई शिकवा शिकायत तो नहीं निकल रहा है। श्री राधे बोले, तब भी मजा आए कि जीवन की कोई परिस्थिति हो, शुक्र निकले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। क्योंकि इससे भी हम निकल जाए, क्योंकि आपके चरण पकड़े हैं ना, तो अब मंगल कैसा हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि हम तो भगवान की शरण लिए, फिर हमारे जीवन में ऐसे अमंगल क्यों हो रहे? आगे सुनना, ध्यान से इन श्लोकों को सुनो। श्री राधे बोले, जो भागवत कह रही है वो परम सत्य है, खाली इसको समझना है हमको कि हमारा मंगल किसमें है और हमारा लाभ किसमें होने वाला है, हमारा परम हित किसमें होने वाला है, हमारा कल्याण किसमें होगा। श्री राधे बोलिए, जो लोग इन चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, श्री राधे बोलिए, धन्य भागी है वो लोग जो प्रभु की शरण में, प्रभु की सेवा में लगे हुए, गोविंद की सेवा, जिनके हाथ मेरे ठाकुर की सेवा करते रहते हैं। वो हाथ जो ठाकुर के भोग पकाता है, वो हाथ जो ठाकुर का श्रृंगार करता है, वो हाथ जो ठाकुर के मंदिर की झाड़ू बुहार करता है, वो पैर जो भगवान की तरफ चल के जाते हैं, धन्य है वो लोग। बड़ भागी तेजन जगमाई सदा सदा हरि के। कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनके चरण कमल, जिनके पांव श्री कृष्ण की तरफ चल के आ रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली लोग हैं। अपने आप को भाग्यशाली बनाओ श्री कृष्ण की सेवा करके, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाओ। आप देखो कृष्ण स्वयं कह रहे, स्वयं भागवत के 10वें स्कंद में आया कि जब मध्य रात्रि में गोपियां श्री कृष्ण की तरफ आई है, तो कृष्ण एक शब्द यूज कर रहे हैं, कह रहे हे सौभाग्यशाली गोपियों। तो सौभाग्य कब हुआ? क्योंकि वो किसकी तरफ आई? आधी रात में कोई स्त्री घर से निकले तो सौभाग्य की दुर्भाग्य? बोलो, संसार के हिसाब से तो आधी रात में
कृष्ण तो क्या कहे, तो भागनी हो, घर से निकली हो, लेकिन क्योंकि वो किसकी तरफ आई है, कृष्ण की तरफ आए, और जो कृष्ण की तरफ आएगा वो सौभाग्यशाली है। उसके भाग्य की क्या सराहना करनी, चाहे फिर मध्य रात्रि में क्यों ना हो। श्री राधे बोलिए, क्योंकि आए कहाँ है। और अच्छा मुझे बताओ, रास में कृष्ण ने गोपियों को बुलाने के लिए मध्य रात्रि क्यों चुनी? वेरी गुड, श्री राधे बोलिए, क्योंकि आज से 5,500 वर्ष पहले जाओ, आज की बात करो, जो हमारे घरों स्त्री होती है वो कभी रात को कभी नहीं निकलना पसंद, 10 के बाद तो कभी निकलना पसंद न करे। श्री राधे बोलिए, तो आज से 5,500 वर्ष पहले जाओ, रात के 12 बजे किसी स्त्री के लिए, और वो भी कहाँ पे, जंगल में, कहा, जंगल में बंशी वादन हो रही है, और जंगल की तरफ अपने घरों को छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के, यहाँ तक कि भागवत ने कह दिया कि कोई स्त्री गाय दूह रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई सेवा शुश्रूषा कर, ऐसा आया, वो सब छोड़ के श्री राधे ये क्या थी उनकी परीक्षा, कि आधी रात में उनको बुलाता हूँ तो वो आती है कि बाहर, क्योंकि उनके पास ना आने का बहाना था। दिन को आँख तो देखे, रात में आँख तो गाने, डर मोहे लागे, दिन को आँख तो देखे, और इनके पास तो बहाना था कि कैसे आए, जैसे आपके पास भी बहाना है 10 बजे कैसे आए, अब तो सब मुर्गे उठते हैं हमारे घर पे। श्री राधे बोले, और उनको चाहिए बेड टी, उनको चाहिए नाश्ता, उनको चाहिए इस वक्त चाय कॉफी आदि सब चाहिए, और आप कहते हो इस वक्त सत्संग आओ, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हमारे पास न करने का बहाना है। श्री राधे बोले, ऐसे गोपियों के पास अर्धरात्रि में न जाने का बहाना था, और बहाना नहीं, मैं तो यूं कहूंगी एक वास्तविक रीजन भी था। उस वक्त तो ये वो काम ये कर भी रही थी, लेकिन इसको कहते हैं कृष्ण आसक्ति। श्री राधे बोले, जब कृष्ण बुलाए उस वक्त सब बहाने फेल, सारे बहाने फेल। श्री राधे बोले, सारे बहाने। भक्त तो बहाना ढूंढता है उससे मिलने का, गोपियां तो बहाना ढूंढती थी उससे मिलने का, भक्त बहाना ढूंढता है उससे मिलने का। श्री राधे बोलिए कि ये बहाना ना हो क्या कि हम कैसे जाएं सत्संग में, अभी तो बच्चे छोटे हैं। श्री राधे बोलिए, अभी तो नई नई बहू आई है, अभी तो ये है, अभी तो ये है, और जो अभी तो कहते हैं ना, उनके जीवन में कभी आती ही नहीं। देख लेना, अब ये करना है, अभी ये करना है, ये हो जाए उसके बाद करेंगे, ये हो जाए उसके बाद करेंगे, ये हो जाए उसके बाद करेंगे, उसके बाद कभी कभी जिंदगी में वो बात तो आती ही नहीं, मौत ही आ जाती है। बात नहीं आती पर मौत आ जाती है, और ऐसी मौत आती है फिर कि बाद की बात ही रह जाती है, और जीवन फिर बर्बाद। श्री राधे बोले, फिर बनो कुत्ते बिल्ली सुअर आदि कीड़े मकोड़े बनो, इतने मनुष्य जन्म, अनमोल मनुष्य जन्म को गंवा के श्री कृष्ण भक्ति न करके, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत न करके हमने इधर उधर करवा दिया। इसलिए जिस व्यक्ति ने ये जान, सौभाग्यशाली, वो सौभाग्यशाली है, वो परम भाग्यशाली जीव है।
जो सिर्फ कृष्ण की कर पा रहा है। सारे बहानों को साइड करके, सारे रीजनों को साइड करके, यहाँ जाना है छोड़ो उसको, वहां जाना है छोड़ो उसको, पहले कहाँ जाना है? कृष्ण की ओर। पहले कृष्ण को हमारे जीवन, श्री राधे बोले, पहले कृष्ण को, पहले आपके जीवन में भजन को, श्री राधे बोले। और जिस व्यक्ति ने ये काम कर लिया पहले जीवन में, मैंने कहा ना हर मोड़ पे आपकी कृष्ण में भजन सुन रही थी, उसमें आया, उस भजन में आया, कवि कहता है कि जो कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, तो कृष्ण अपने प्रेम करने वालों की पहले परीक्षा लेता है। क्यों? क्या काय को परीक्षा लेता है? एक तो प्रेम करे वाले उसी की परीक्षा ले, खाली इसलिए लेता है कि वो देखना चाहते हैं कि कितना मुझसे प्रेम करता है, कितना करता है। जैसे आपसे कोई प्रेम करता है तो आप चाहोगे कि देखो तुम्हारी कितना करता है, शिराने बोले कितना करता है, मुझे देखो तो कितना करते हैं, देखो तो मेरे बच्चे मुझसे कितना प्रेम करते हैं, थोड़ा आजमाओ तो करें, थोड़ा देख, ऐसे भगवान के ना थोड़ा आजमाते हैं, टटोलते हैं, देखो तुम्हारी कितना प्रेम करता है, कितना। शिराने बोले इसको ये डिफिकल्टी दी। और याद रखना, जिस परीक्षा में आप पास होके, क्योंकि हर परीक्षा आपको ऊपर चढ़ाने के लिए, स्कूल में जब हम पढ़ते थे ना, तो हर कक्षा में जो एग्जाम होता था वो आपको आगे की कक्षा में ले जाने के लिए होता है। हर परीक्षा आपको ऊपर लेके जाने के लिए होती है। इसलिए अगर आप एक एग्जाम में पास हो गए ना, तो उससे आप थोड़ी डिफिकल्ट होगी, उससे आप थोड़ी डिफिकल्ट होगी। शिराल आप देखो, ये गोपियों के साथ हुआ ना कि जब गोपियां मध्यरात्रि में आई है, उस वक्त भागवत का आप पकड़ करो, श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या? गोपियों इतनी मध्यरात्रि में आए, बंसी भी खुद बजाई, खुद बजाई है बंसी, बुलाया भी खुद है और फिर कह भी खुद रहे, इतनी मध्यरात्रि में आई हो, क्या ढूंढने आई हो, किससे मिलने आई हो? चांद को देख लिया, ठीक है, जमुना को देख लिया, पेड़ पौधों पर जाओ। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। ये पहली परीक्षा थी, ये इनकी पहली परीक्षा थी कि कृष्ण पूछ रहे क्यों आई हो, और सामने क्या बोले, आपने तो बुलाया। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। क्योंकि इसी रात्रि का तो वो इंतजार कर रही थी, और जब अपना मंतव्य बताया, आप देखो एक परीक्षा में पास हुई, फिर लगे दूसरी परीक्षा कि कृष्ण गायब होते। जब श्री राधे बोले कि अब देखो, मैं बहुत सुंदर बापू जी ने इस पे संदर्भ में बताया कि जब कृष्ण ने रास मंडप को रचा, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, वो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि सब देव गिनर आदि देखते रहे, इतना रास मंडप सुंदर था। लेकिन इस रास मंडप की सुंदरता में गोपियां नहीं मुक्त हुई। उसकी जो दीवारें, उसकी जो शोभा, उसका जो इंटीरियर किया हुआ था, उसके जो खंडार, उसके जो फर्श, उसका सब रक्त जड़ित दिव्य था, और किसी की भी एंट्री थी नहीं, इतना दिव्य था, इतना दिव्य था कि सब देखते मुक्त हो जाए। लेकिन आप देखो, यानी जिस जगह में एंट्री किसी की न हो, कितनी खास होगी। आप सोचो, देवताओं की एंट्री नहीं, यहाँ तक कि भगवान शिवाय उनको भी एंट्री नहीं मिली थी, गोपी रूप में बात मिली, लेकिन उनको एंट्री, भगवान शिव को एंट्री नहीं, तो वो जगह कितनी खास होगी, वो जगह कितनी खास होगी। आप सोचो जरा कि भगवान शिव तक को भी एंट्री नहीं मिली। श्री राधे बोलिए। और वो रास मंडप इतना सुंदर
जो योग माया के द्वारा रक्षित था बाहर, जिसमें किसी की एंट्री नहीं थी, लेकिन गोपियां उस रास मंडप में, उस स्थान, उस जगह, उस रास मंडप, उसके हीरे जवाहरातों से आकर्षित नहीं थी, वो तो मोहित उसमें भी खाली श्री कृष्ण को थी। इसलिए जब कृष्ण वहां से गायब हो गए तो ये चलो चलो ये जगह तो मस्त है, कृष्ण को जाने क्यों बोले, लेकिन जगह कितनी सुंदर है, ये खंबे देखो कितनी सुंदर है, ये जगह देखो, ये पेड़ देखो, ये क्या अद्भुत है ये। आप भागवत खोल के देखो, उनमें से भी वो एक झाड़, एक वृक्षों से पूछ रही है, क्या कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण? श्री राधे, यानी वो वैभव में कोई ये दूसरी परीक्षा थी ना। श्री राधे बोलिए। इसका मतलब है आपके जीवन में हम सब जब साधक इस भक्ति के मार्ग में चलता है तो भगवान आपको ऐश्वर्य भी दे सकता है, धन संपत्ति भी। ये श्लोक हम पढ़ेंगे अभी, आओ ऐश्वर्य, जहाँ युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि प्रभु जो आपकी भक्ति करता है ना, उसको संसार की सुख उसके पीछे दौड़, पीछे लग जाते हैं उसके, यानी उसको संसार की सुख बड़ी सहजता से मिल जाते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपके चरणों का आश्रय लिए होता है। क्यों? आपको पता है भगवान के चरण कमलों में एक चिन्ह है। कितने चिन्ह कोई जानता? भगवान के चरण कमलों में और श्री जी के चरण कमलों में चिन्ह है, जो एक संकेत है, जिसमें कमल भी है। श्री राधे बोलिए। अंकुश भी है, जव भी है, शंख भी है, श्री राधे बोलिए, चक्र भी है, श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे। कमल कौन उठाता? लक्ष्मी है, लक्ष्मी आपने उठाती, श्री राधे बोलिए, कौन उठाते? और नारायण भी उठाते। तो लक्ष्मी जिन चरणों को पकड़े हुए हैं, इसका मतलब है जो ठाकुर के चरणों को पकड़े हुए, क्या लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे क्यों नहीं है, क्यों नहीं उनका मंगल करी, क्यों नहीं उनके पास आए? जरूर आए, लेकिन बशर्त वो ठाकुर के चरणों को पकड़े हुए। सिरारे बोले समस्त अपंगलों का नष्ट करने वाले, लेकिन 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखना कहीं इसमें कृष्ण चला न जाए। श्री राधे बोले, क्योंकि जब पद धन आदि का नशा आ जाता है, गोपियों को भी तो मद आ गया था अपने सौभाग्य का, अहंकार, और कृष्ण गायब। तो कृष्ण हमको संपत्ति देंगे, कृष्ण हमको धन देंगे, कृष्ण हमको सौभाग्य देंगे, कृष्ण हमको ऐश्वर्य देंगे, लेकिन उसमें अगर कृष्ण निकल जाए, उस ऐश्वर्य तो मिल जाए, ये सब रास मंडप है, लेकिन उसमें ढूंढना किसको? बोलो। आपका घर भी एक रास मंडप है, लेकिन उसमें ढूंढना किसको? कृष्ण को। ढूंढना कृष्ण को है। श्री राधे पता नहीं किस किस को ढूंढ रहे, ढूंढना कृष्ण को है। ये है गोपी जो हर जगह किसको ढूंढती है? कृष्ण। जो हर जगह श्री कृष्ण को ढूंढे वही गोपी है। हम खो जाते हैं, शादी हुई पुरुष में खो गए या स्त्री में खो गए, बच्चे हुए तो बच्चे सब रास मंडप ही तो है जिसमें हम खो गए और कृष्ण को भूल गए, कृष्ण को भूल गए। गलती हमसे यहाँ कि कृष्ण ने ये मंडप तो दिया, लेकिन उस मंडप में हम इतने खो गए कि कृष्ण को भूल गए। बच्चे हुए कृष्ण को भूल गए, परिवार बड़ा, धन संपत्ति का आयोजन हुआ, धन वैभव बड़ा, समाज में नाम हुआ, कृष्ण तो जैसे कोसों दूर चलता गया, कोसों दूर चलता गया। हम कृष्ण को भूल, हमारे जीवन से कृष्ण निकल ही गए।
ये आना बुरी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण का निकल जाना बुरी बात है। श्री राधे बोले। श्री राधे। भाई रास करना हुआ था ही किसके लिए? भक्तों के लिए था ना, था किसके लिए? तो ये सब जो भी है इस राह में है किसके लिए? जीवों के लिए ही तो है, लेकिन इसमें ढूंढना कृष्ण को है। था किसके लिए? गोपियों के लिए ही तो था, लेकिन गोपियों को वो अच्छा नहीं लगा बिना कृष्ण के। हमें भी ये सब अच्छा न लगे बिना कृष्ण के। घर मिल गया, मकान मिल गया, अच्छा मकान क्या मिल गया, उसमें इतने खो गए कि कृष्ण को भूल गए। बोला जब से बड़ा मकान लिया है सर पे दर्द, अब सत्संग करें कि मकान को देखें, कभी ये साफ करो, ये साफ करो, ये करो, ये करो, माई नहीं आई तो फिर मेंटेन तो करना पड़ता है। श्री राधे बोले कृष्ण को भूल गए। श्री राधे बोले बड़ा मकान बुरी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण निकल गया ये बुरी बात है। अच्छे मकान में रहना पड़ेगा, रास मंडप है ही भक्तों के लिए, इसी तरह ये सब सुख है ही भक्तों के लिए एक्चुअली, लेकिन कृष्ण के साथ होनी चाहिए। रास कृष्ण के साथ होती है, कृष्ण को निकाल के नहीं। इसी तरह संसार के भोग भी जब भक्त भोगता है तो कृष्ण को लेके भोगता है, कृष्ण को निकाल के नहीं। अगर कृष्ण को लेके संसार के सुख भोगोगे तो मनाही नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण को निकाल के ये सुख आए तो भोग आपको खा जाएंगे, भोग हमको खा जाएंगे, और ऐसा खा जाएंगे कि ये जीव आत्मा जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाती है। खा गए ना, हमारे मनुष्य जन्म तो खा गए। गगन जी ने कहा इतने वर्ष बीत गए भोग में, पता ही खा गए। आप देखो भोग में वर्ष कैसे बीत गए पता ही। बोला बच्चों की जवाबदारियां जिम्मेदारियां करते करते भोग में समय ऐसे बीत गया, पता ही नहीं चला। क्या हुआ क्या हुआ? आपने देखा चिड़िया के बच्चे को? देखा चिड़िया के बच्चे? जब अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलता है ना, टूटता है अंडा और चिड़िया का बच्चा निकलता है, उस वक्त चिड़िया क्या करती है? दाना मुंह में लेके आती है और अपने बच्चे के मुंह में डालती है। और कब तक डालती है? जब तक उसको, लेकिन जब पर आ जाते हैं चिड़िया ढूंढती रह जाती है अपने बच्चे को, लेकिन बच्चे का अता पता नहीं, क्योंकि अब उसको पर आ गए। बस पर आने दो हमारे बच्चों को। श्री राधे। ये जब तक छोटे हैं तब तक मुंह में दाना हमको डालना पड़ा, खाली बड़े होने दो, उनको पर आ जाते हैं तो फिर वो ऐसे गायब हो जाते हैं। पर आ गए ना, क्या आ गए? पर आ गए, उनको पर आ गए और हम पर आए हो गए। उनको पर आ गए और हम पर आए हो गए। श्री राधे बोले। श्री राधे। और हमने तो उस बीच कृष्ण को तो निकाल ही दिया, गलती नहीं की, बेवकूफी नहीं की। श्री राधे बोले इनको आज नहीं कल तो पर को आने ही थे। श्री राधे बोले श्री राधे। अभी मैं एक जगह थी तो एक फैमिली जिसको 2 बेटी, वो मुझे बता रही थी, कह रही थी बच्ची कि जब से मुझे बच्चियां हुई या बेटियां हुई, मैं इन दोनों बेटियों के साथ ही सोती हूँ। पहले मतलब जब से हुई है तब से ब्रह्मचारी का जीवन बिल्कुल मैं अपनी बेटियों के साथ ही सोती हूँ। आज वो 12 या 13 वर्ष की हो गई बच्ची, 12 वर्ष। साथ बैठे थे तो वो बच्चियां जिद कर रही थी क्या कि अब हमें मामा के साथ नहीं सोना है, अब हमें अकेले सोना है। मानूनी लगी। बोला मैंने तो इनके लिए अपने पति को भी इनके साथ भी नहीं सोती थी, मैं तो इनके साथ सोती थी, और आज ही कह रही मुझे। मैंने कहा बस क्या आ गए, पर आ गए, ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था। मैंने कहा कितने रूम का फ्लैट है? बोला 3 रूम का फ्लैट है। तो मैंने कहा तुमने 1 रूम तो पहले से ही वैसे ही बच्चों का बना था,
मुश्किल है पता था ना, पर तो आएंगे आएंगे, पर तो आएंगे। श्री राधे बोली ना, श्री राधे ये रीत है, कुछ रीत जगत की ऐसी है। या सब कुछ छूटना है, सब कुछ, सब रिश्ते समय के साथ ढीले पड़ते हैं। इसमें आश्चर्य मत कर, दुख होता है, मैं मानती हूँ दुख होता है, क्योंकि हर रिश्ते के साथ हमारा इमोशन जोड़ा है, और वो जब इमोशन टूटता है तो दुख तो होता है। इंसान टूटता कब है? जब उसका इमोशन टूटता है, उसका इमोशन पे हर्ट होता है, तो वो टूट जाता है अंदर से, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। श्री राधे बोले, जब उसके इमोशन को हर्ट लगती है। लेकिन क्या करें, इस संसार का नियम ऐसा तो नहीं ऐसा तो होना। श्री राधे बोले, श्री राधे आश्चर्य क्या है? लेकिन कृष्ण निकल जाए इसमें दुख करना, कि हमें वो सब नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे जीवन में, क्योंकि जब ऐसा होगा ना और आपके जीवन में कृष्ण बना रहा होगा ना, तो ये निकल भी जाएंगे ना, तो आप सच कहती हूँ आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको रखा है अपने जीवन में जो हमारे जीवन से कभी निकलने वाला नहीं है, कभी हमको छोड़ने वाला नहीं है, कभी हमको छोड़ने वाला, कभी वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो अपने कमरे से निकाल, वो तो यही कहेगा मैं तो तुम्हारे साथ, वल्लभ जी को तो कहने लगा मैं तो आपके साथ सो रहा हूं। श्री राधे बोले, श्री राधे वो कभी आपको, उसने तो अपने घर से भी हमको नहीं निकालने की थी, हम जिद करके निकल आए और ऐसे निकले, इसलिए उसको संतों को भेजना पड़ रहा है कि जाओ इनको अपने घर वापस लेके आओ। श्री राधे बोले, राधे बोले, क्योंकि माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा दूर जाए, माँ नहीं चाहती है, माँ बिल्कुल नहीं चाहती, माँ बाप कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दूर जाए। बेटा तो चाहते हैं कि हम दूर जाए पापा। यहाँ वो बच्चे हैं जो हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए। श्री राधे बोले, कुछ रीत जगत की, इसलिए यहाँ सब छूटे, तैयार हो, हर चीज के लिए तैयार हो, नहीं तो दुख होगा। ये गलती जो आज आप प्रैक्टिकली देख रहे हो ना कि बच्चा तो, बेटा तो छोड़, हमने गलती यही ऊपर की थी, ये सेम गलती हमने की, हम भी छोड़ के आए, वो नहीं चाहता था, हम ही छोड़ के आए। अब उस गलती का क्या करें? सुधार करें, हम उस गलती का सुधार करें, क्योंकि जो ये गलती हमने की ना, आज तक पछता रहे, दुख भोग रहे थे। ये एक गलती जो अपने माँ बाप से, श्री कृष्ण से दूर रहने की हमने, आज तक हम दुख भोग रहे हैं। अब इस गलती का सुधार करो, क्या? नाम जप करके वापस अपने घर जाने की तैयारी करो, हरि नाम जप कर अपने घर जाने की तैयारी करो, कि जो गलती हमने की कि अपने घर जाके, हे पिता, हे ठाकुर, हमें माफ कर देना, ये बड़ी गलती हो गई, क्या? कि अपने घर को छोड़ के हम निकले थे। श्री राधे, क्योंकि याद रखना, घर जैसा सुख तो आपको नहीं मिलेगा, जैसे कहते हैं घर जैसा सुख कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे उस घर जैसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आइए हम सब मिलके अपने घर श्री कृष्ण की तरफ, अपने गोलोक धाम जाने की क्या करें? श्री राधे, इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे, खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।